ओम यज्ञेन यज्ञमहजन्तः देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानश्चन्द्र पूर्वे साधासन्त देवाः। आज हम लोग सत्संग के माध्यम से प्रत्येक दिन हमारे गृह में क्या होना चाहिए, तो इस विषय में गुरु अमरेश्वर नाथ महाराज जी कहते हैं कि नित गृह जले दीपक कर्पूरा असुख समृद्धिया वह भरपूरा। जिनके गृह में प्रत्येक दिन सुबह शाम घृत दीपक और कपूर की आरती होती है, उनके घर में अनायास ही सुख समृद्धि आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिनके घर में न दीप न धूप न कपूर न कोई आराधना न पूजा न पाठ न ध्यान न परमात्मा का नाम नहीं, ऐसा होता है, नहीं लिया जाता है, तो वहाँ दुख ही दुख है। लेकिन जहाँ धूप दीप और कपूर ये जलाए जाते हैं, वहां पर दुख होते हुए भी सुख का अनुभव होता है और उस परमात्मा का, उस विधाता का, उस ब्रह्म का तत्व नाम लेते हैं, वहां कोई भी कठिनाई नहीं आती है। आती भी है तो अपना नकारात्मकता वहां नहीं दिखा पाती है। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि जासु नाम सुमी रही एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम, वह कौन सा नाम? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, लेकिन उस नाम को हमें जानना होगा। किस नाम को एक बार लेना है? परमात्मा के अनेकों नाम हैं और नाम की चर्चा होती है। चर्चा में राम चर्चा, शिव चर्चा, कृष्ण चर्चा, भगवत चर्चा, ऐसे विश्वकर्मा चर्चा, अन्य जितने देवी देवता हैं, जो उनके उपासक हैं, उनकी चर्चा सब लोग करते हैं। सबका उत्तम कार्य है, सबकी चर्चा करनी चाहिए, सबका नाम लेना चाहिए। लेकिन उस तत्व नाम की बात सभी संतों ने किया है और वह एक ही तत्व नाम है। उस तत्व नाम को जो जानेगा और उसे एक बार लेगा, बड़ी से बड़ी कठिनाई, कठिन से कठिन समस्या से निजात पा जाएगा। लेकिन उस नाम को जानना है,
बहुत से हमारे शिष्य कहते हैं गुरुजी वो नाम क्या है, आप तो और लोगों से अलग बताते हैं, आपके सत्संग में अलग तरह का मिलता है, तो क्या है उस नाम को आप बताइए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ऐसे विष्णु भगवान, ऐसे तमाम उस परमात्मा के नाम हैं। तो कौन सा नाम है जिसे एक बार लेने में ही हमारी कठिनाई दूर हो जाएगी, हम भवसिंधु को पार कर जाएंगे। तो हमें माता पार्वती जी को शिव जी अमर कथा में वही नाम बता रहे हैं, उसी नाम की चर्चा किए हैं अमर कथा में कि वह नाम क्या है। अच्छा, उस नाम की यह एक अपनी विशेषता है कि उसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव जी, राम, कृष्ण इत्यादि समस्त जितने हमारे परमात्मा रूप रहे हैं लोग, वो लोग भी उन्हीं का नाम लेते रहे हैं, उसी नाम को लेते हैं। तो उस नाम को हम जानेंगे जब हम परम गुरु की शरण में जाएंगे, तो परम गुरु ही उस नाम को हमें बता पाएगा, जिसे एक बार ही ले लेंगे तो काफी है, उसे बार बार लेने की भी आवश्यकता नहीं है। और उस नाम को हमारे कबीर, तुलसीदास महाराज, सूरदास महाराज, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, हमारे देवरहा महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य महाराज, ये सब लोग उस नाम को जानते थे। और हमारे इन तत्वज्ञानी संत लोगों ने ही बताया है कि हम में तुम में खरग खंभ में सब में व्यापित राम चरण। सब जगह वह नाम है, लेकिन उस नाम को जानना, ऐसे नाम ले लेना एक अलग विषय है, लेकिन तत्व ब्रह्म रूप में उस नाम को जानना और लेना, इसकी एक विशेषता है। और वह विशेषता तत्वज्ञानी हमारे गुरुजन ही बताएंगे, और जब उनके शरण में जाएंगे और वो बताएंगे, तभी हम उस नाम को लेंगे और उसका पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब सकारात्मक परिणाम, धनात्मक परिणाम हम देख पाएंगे। तो हमें अपने सद्गुरुओं की शरण में जाना चाहिए और उस परमात्मा के नाम को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गुरुजन हुए हैं वे लोग भी उसी परमात्मा को लेकर के अपना अध्ययन किए। अध्ययन करके जब जान गए कि परमात्मा है, तब उनका ध्यान करना शुरू किए, साधना करना शुरू किए, और उनकी ऊर्जा उनके अंदर आ गई। और उसी ऊर्जा के चलते समाज ने उन्हें गुरु माना, समाज ने उनको एक संत के रूप में मानना, जानना और सम्मान करना शुरू किया। तो उस नाम को जो एक बार लेने की बात है, उसे हमें संत जनों की शरण में जाकर के उस नाम को सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे कब? जब जानेंगे, जानेंगे तो सीखेंगे। तो
आप संतों की शरण में जाइए, संत महात्मा जन से आप उस नाम को अवश्य जानें, अवश्य समझें और उस पर आप अपना कुछ क्षण प्रतिदिन जरूर दें। जैसे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके समुचित लाभ के लिए तत्पर हैं, दिन रात लगे हैं, वैसे ही थोड़ा समय निकाल लें, नाम ले लें श्री राम का। तो आप थोड़ा समय निकाल करके उस परम पिता परमेश्वर का नाम, जो वास्तविक नाम है, उसे लीजिए ना, लीजिए। और उसके बाद हमसे कहिए कि गुरु जी हम तो नाम ले रहे हैं फिर भी हमें कुछ नहीं हासिल हो रहा है, तो फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ क्यों नहीं लाभ हो रहा है। लाभ तो होगा, लेकिन आप उस नाम को जानिए, समझिए और उसे प्रतिदिन लेने का काम करिए। ये कई बार लीजिए, बार बार मत लीजिए, एक बार ही नाम लीजिए प्रतिदिन। और प्रतिदिन अगर आप एक बार नाम लेंगे तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 बार नाम आप लेंगे। तो आप अपने पूरे जीवन काल में जितने वर्ष तक आप नाम लेते हैं तो हजारों की संख्या में नाम हो जाएगा, लाखों की संख्या में नाम हो जाएगा। और जो वास्तव में उनके निमित्त लगा हुआ है, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं, हे भक्तजनों, आपका यह हित कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये पूरा विश्वास के साथ मैं बता रहा हूं, आपका यह हित नहीं होने वाला है। बस विश्वास होना चाहिए। किसमें? जो नाम एक बार लेना है। यही तो कठिन सवाल है कि एक बार उस नाम को लेना है। लीजिए। ओम परमात्मने नमः।